आज का दिन हमारे लिए इतना यादगार हो जाएगा हमने सोचा नहीं था। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आज सुबह जल्दी जल्दी से रेडी होकर के हम सब अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए थे घूमने। आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत था, बारिश होने वाली थी लेकिन हो नहीं रही थी, मौसम अच्छा था। तो हमने प्लान किया था पहले कि हम यहाँ एक बहुत अच्छा केव है वहाँ जाएंगे। फिर हुआ कि नहीं, हम एक अच्छे से म्यूज़ियम में चलते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम था। यहाँ जाते ही सबसे पहला नज़ारा ये देखा था हमने। ये देखे, इतना क्लीन, इतना खूबसूरत ये पानी था। और आपको पता है गाइस, ये पेड़, ये लोहे का पेड़ है। ये पूरा पेड़ आयरन का बना है। इवन इसके लीव्स भी सारे आयरन के बने थे। यहाँ से आगे जाने के बाद हमने एंट्री ले ली थी म्यूज़ियम में, टिकट ले लिया था हमने। और सबसे जो पहला सेक्शन था वो था इनके इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो कि था कपड़े का, क्लोथिंग इंडस्ट्री। कैसे कैसे उनके कपड़े कहाँ से चलते हुए कहाँ तक आए हैं, ये सब का हिस्ट्री था। उन लोग क्या मटेरियल्स यूज़ करते थे, उस मटेरियल को बनाने के लिए क्या मशीन्स यूज़ करते थे, वो सब यहाँ पे दिखाया था। नॉर्मली ऐसा कुछ हमारे इंडिया के म्यूजियम्स में भी है, लेकिन हर जगह का अपना अलग एक खासियत होता है। वही देखने के लिए हम सबसे पहले इस वाले सेक्शन में गए। गाइस, इनकी जो स्टार्टिंग ड्रेसिंग थी ना, वो भी स्टाइलिश थी, और जो आज की है वो भी स्टाइलिस्ट है। इनके ज्वेलरीज, इनके पहनने का ढंग, इनके कपड़े और इनके सैंडल्स, चप्पल्स। ये देखिए, ये सैंडल है ठीक है, और ये मफलर्स है लेडीज़ का। कितना खूबसूरत है ना गाइस। ऐसा कुछ हमने शायद मूवीज़ वगैरह में देखा है, ये इस टाइप का मफलर यूज़ करते हुए लेडीज़ लोगों को। और गाइस, यहाँ अलग अलग ये सारे विमेंस के ड्रेसेस थे, जेंट्स के ड्रेसेस थे, जो भी वो लोग पहनते थे, अभी पहनते, अभी भी एक्चुअली में ये सारा ड्रेस यूज़ होता है मेक्सिको में। बहुत कम लोग, जैसे बहुत ही विलेज एरिया है तो वहाँ लोग यूज़ करते हैं। मटेरियल भी बहुत अच्छा मुझे समझ में आ रहा था, ठीक है, बहुत ही अच्छा था। और ये देखिए, हमारी राधिका अपने रथ पे सवार होकर घूम रही थी। उन्हें तो बस उसमें हम बैठा देते हैं और वो अपना एंजॉय करती है, वो अपना एंजॉय करते हैं। फिर आगे जाने के बाद गाइज, ये हमें एक बहुत ही ख़ास चीज़ दिखी। आपको पता है, इसमें अगर आप 10 पैसों और 1 पैसों डालेंगे तो वो मिक्स करके आपको एक अलग सा ही सिक्का बना के देता है। आपको बस यहाँ अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करना है और इसे गोल गोल घुमाना है, इस हैंडल को। थोड़ी देर मैंने घुमाया, फिर थोड़ी देर राधिका के पापा ने घुमाया था। ये देखिए, ये मैंने इसमें फिर सिक्के डाल दिए थे अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद इसे मैंने राउंड राउंड घुमाया और ये फिर मेरे हस्बैंड ने घुमाया। इनके घुमाने के बाद ये तुरंत ही आ गया और हमने देखा कि ये सिक्का ऐसे 2 मिक्स करके वो डिज़ाइन बन के आया जो हमने सेलेक्ट किया था। फिर गाइज, हम ये अगले सेक्शन में चले गए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जीसस क्राइस्ट के पिक्चर्स थे, आर्ट्स था, और इन सब के पीछे कुछ स्टोरीज छुपी हुई थी। मुझे उतना स्पेनिश आता नहीं है समझ में, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मैं, जो भी मेरे हस्बैंड ने समझाया वो मुझे पता चला। ये सारी मूर्तियाँ किसी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने ही बनाई है। बहुत ही अच्छा, सबका एक अलग अलग स्टोरी था, कुछ कारण थे इनको बनाने के पीछे। और ये देखिए, ये जीसस क्राइस्ट का एक फ़ोटो है और उनसे रिलेटेड लोगों का और सामान का कुछ आर्ट है, ठीक है गाइस। यहाँ से आगे निकलने के बाद फिर हम अगले सेक्शन में चले गए, और ये सेक्शन ज़्यादातर उनके जो भी भगवान हैं, उनके गॉड, वो सब के बारे में था। जैसे ये हैं उनके अनाज के देवता, जैसे हमारे यहाँ अन्नपूर्णा देवी होती हैं, उसी तरह से। और ये सारे आर्ट्स थे छोटे छोटे बनाए हुए, बहुत ही खूबसूरत। और पता है गाइस, ये देखिए, ये जो सेक्शन है ना, ये जो आर्ट है, ये ना मुझे शिव जी जैसे लग रहे थे, क्योंकि वहाँ से छोटा सा डमरू भी रखा हुआ था गाइस। फिर वापस मुड़ने के बाद मैंने ये देखा, आपको पता है ये क्या है? इसमें पानी रखते थे लोग, पानी पीने का, ठीक है, और ये इस तरह से था बना हुआ। ये सारे पानी के ही सारे बर्तन हैं। और गाइस, ये है हमारा, मेरा सबसे खास करके मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन, द माया कैलेंडर। ये माया कैलेंडर है गाइस, इसी के अनुसार 2012 में दुनिया ख़त्म होने वाली थी। और ये रहा कैलकुलेटर। ये इतना बड़ा कैलकुलेटर है ना, मैंने बोला मुझे इससे करना कुछ नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है इसका कैलकुलेशन, लेकिन मैं फिर भी उससे खेलती रही। और ये कुछ छोटे वाले ज्योग्राफिकल आर्ट्स यहाँ पे बनाए गए थे गाइस। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था एक्चुअली, वहाँ बहुत ही शांति थी। ये म्यूज़ियम खास करके मतलब उनके आर्ट्स को, उनके क्लोथिंग, उनके टेक्सटाइल्स, वहाँ का आर्किटेक्चर, ये सब के बारे में ही सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था। और कुछ सेक्शंस तो गाइस इतने खास है ना, एक्चुअली ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, मैं तो पूरा घूम भी नहीं पाई आज। जैसे ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है, ये एक ताबूत है। और जिस तरह से ये तस्वीर बनी हुई है, इसके नीचे वो हड्डियाँ
एकदम इसी क्रम में सजाई गई हैं गाइस, पता है, बिल्कुल इसी तरह से सेम टू सेम। और इसके बाद यहाँ से निकले तो पता है गाइस, ये सारे फोटोज़ जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सारे इनके देवी देवता हैं। जैसे ये ब्रह्मा है और जैसे वायुदेव हैं। जैसे मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रही, बस मैं कंपेयर कर रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ देवी देवता है वैसे इनके यहाँ भी हैं। अभी जो हमने देखा वो यमराज थे और ये हैं ब्रह्मा की पत्नी, उनका तस्वीर यहाँ बनाया गया था। जैसे उनके यहाँ जो क्रिएटर है वो क्रिएटर की वाइफ का फोटो वो बनाया गया था। ये देखिए कितना बड़ा शंख है, बहुत ही खूबसूरत। ये सारी चीज़ें बहुत ही एंशिएंट है, बहुत पहले से। ये उनका मंदिर है, ये पहले जो मंदिर हुआ करते थे कॉलोनियल टाइम पे, ये वो मंदिर है, ठीक है। उस तरह से इनका मंदिर होता था। और ये देखिए, ये जो पिरामिड बनाया हुआ है ना, ये क्रम है उनका। जैसे सबसे नीचे लेबर्स के ऊपर जो उनके मालिक होते थे उनके ऊपर। और पता है गाइस, यहाँ पे ना सबसे ऊपर पंडित हुआ करते थे इनके जो पुजारी, और पुजारी के नीचे राजा होते थे इनके। ये देखिए, ये क्रिस्टोफर कोलंब जब आए थे और उनका समुद्री रास्ता जो था वो सब वहाँ पे दिखाया गया है। और जब वो आए थे उसके बाद जो युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुआ था, ये सब उसकी तस्वीरें हैं, ये सारी की सारी। ये देखिए। और गाइस, जब क्रिस्टोफर अमेरिका आए थे पहली बार 12 दिसंबर 1492 में, तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ मेक्सिको में मिलती थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ यूरोप के तरफ मिलती थी। तो उन चीज़ों का ना उस समय आदान प्रदान हुआ था, मतलब लेन देन हुआ था। जैसे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें गई थी, जैसे स्नेक, मॉन्टे लिजर्ड, और यहाँ ज़्यादातर लोग कैक्टस खाते थे। अभी भी लोग कैक्टस खाते हैं, मैंने भी खाया है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और पाइनएप्पल, भुट्टे हो गए, ये सारी चीज़ें इस तरफ से उस तरफ गई थी। बाज हो गया और बीन्स हो गए, बहुत टाइप के, एवोकाडो वगैरह ये सब हो गया। और बहुत सारी चीज़ें ना यूरोप से इस तरफ लाई गई थी, जैसे हॉर्स, पिग, बुफेलो, मिल्क, चीज़, ब्रेड्स और हेन, और जो अपना एग वगैरह होता है, ग्रेप्स, रैट्स हो गए, ये सारी चीज़ें ना उधर से इधर लाई गई थी। वाइन भी यहाँ का नहीं है, वाइन उस तरफ से इस तरफ, मतलब यूरोप से मेक्सिको लाया गया था। ये सब देखने के बाद ना गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा था, मतलब बहुत ही अच्छा फील होने लगा था कि मैं कुछ बहुत अच्छा देख रही हूँ अपनी लाइफ में। और उसके बाद हम सीधा ये म्यूज़िक सेक्शन में चले गए गाइस। और यहाँ देखिए, ये उन्होंने ये दिखाया है कि पुराने ज़माने में जब ये थिएटर्स नए नए बने थे, तब लोग यहाँ ऐसे बैठ के देखा करते थे मूवीज़। और ना गाइस, इनका ना जो म्यूज़िक है वो सच में बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, जैज़ म्यूज़िक बहुत अच्छा था। और ये कुछ कपड़े हैं उस समय के, वो कॉलोनियल्स के टाइम के कुछ कपड़े हैं, ये सब उन्होंने यहाँ पे सजा के रखा है। और ये कुछ बहुत ही खास पेंटिंग्स हैं, ठीक है, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से लगा के रखा है। और ये जीसस क्राइस्ट का स्टैचू है गाइस, ये बाइबल है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बाइबल। आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे देखने से। यहाँ पे बहुत ही खास खास चीज़ें थी। और ये इसने तो मुझे एक बार के लिए डरा ही दिया था गाइस। वो ऐसे इशारे कर करके बुलाते हैं देखने को इधर, ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने बोला देखो वो तुम्हें देख रहा है, और मैं डर गई थी अचानक से, ठीक है, क्योंकि मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो सच में ऐसे ऐसे हाथ अपने बुलाने वाले इशारे कर रहा था, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये कुछ वहाँ का सामान है। और ये जो टेबल है ना, ये एक्चुअली में जो बार होते हैं वहाँ वो ग्लास रखने के लिए वो टेबल था, ठीक है, वहाँ वो जगह बनाया हुआ था। अभी देखिए, ये जो है, ये जो उनके पादरी होते हैं, ये सब उनके स्टैचूज़ हैं, कुछ बहुत ही खास उनके पादरी थे, उन सब का ये सारा स्टैचूज़ है, उनके लिखे हुए डायरीज़ है, उनके कुछ खास सामान है, ग्लोब्स वगैरह सब कुछ सिस्टर की भी ये स्टैचू बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। मैं सबको तो नहीं जानती गाइज, उतना मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन जो भी था मुझे समझ में आया, जितनी भी चीज़ है वो सब मैं आपको बता रही हूँ। ये जगह बहुत ख़ास है, अगर आप कभी मेक्सिको आ रहे हैं तो देखिएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये सब घूमने के बाद भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी, तो हम चले गए कैंटीन। और ये देखिए, हमने राधिका को खिलाया उसका खाना और हमने मंगाया अपना खाना, लेकिन उसे हमारा वाला भी खाना होता है। ये देखिए कितना अच्छा, ये उन्होंने पिज़्ज़ा ला के दिया था, एवोकाडो सैलेड था, कुछ फ्रेंच फ्राइज मंगाई थी हमने, और कुछ नगेट्स वगैरह थे। बहुत ही अच्छा लगा था गाइस, अच्छा देते हैं खाना, टेस्टी था बहुत। ये देखिए राधिका खेल रही है।
और फिर ये नज़ारा देखते देखते हमने अपना लंच कंप्लीट किया। बहुत मज़ा आया गाइस। ये एक्चुअली म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि एक सेक्शन में पूरा नहीं हो पाया, अगले सेक्शन में आगे बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।